नाव के थ्रू लेके जाता है, और जैसे ही नाव के 1 लाख के ऊपर नहीं टूट पड़ेंगे तो हमारी मौत निश्चित है। तो जब 10,000 सैनिकों के अंदर ये भावना आ गई कि अब तो करो या मरो, उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो कुछ 10 साल लग रहे हैं सक्सेस होने में, 20 साल लग रहे हैं, 50 साल लग रहे हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करता। आपको जाते हो तो वो काम, आप और वो काम दोनों एक हो जाते हो, तो आप उस काम के नाम से जाने जाती है। लेकिन मार्क्यूस ड्यूक कैसा बना जाए, महान कैसे बना जाए, सक्सेस को कैसे पाया जाए? तो सक्सेस को पाने के लिए हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वॉरियर माइंडसेट के बारे में जो हर डिस्ट्रैक्शंस, हर डाउट को खत्म कर देता है। वो है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि किसी एक गोल के लिए अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी जिंदगी झोंक देना। यानी कि समर्पण का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता है। समर्पण का मतलब होता है जब मैं और मेरा गोल, यानी कि मेरा जो लक्ष्य है, वो दोनों एक ही हो जाता है, तो ही समर्पण कहलाता है। जैसे दिया रोशनी से पहले अंधेरा नहीं देखता है, वैसे ही कि एक समर्पित इंसान की लाइफ में हमेशा जिम्मेदारियां ही होती हैं। आपको एक बात समझा दूं कि जब कोई इंसान किसी काम को करता है और उसमें पूरा समर्पण का भाव रखता है, तो उसकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि बस उसमें जीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मुझे कैसे भी करके उसमें जीतना है तो जीतना है। एक बार की बात है, आपने सुना होगा कहानी, सिकंदर एक बार एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जाता है। उसके पास सिर्फ 10,000 सैनिक होते हैं। वो 10,000 सैनिक को लेके वो नदी के उस पार लगभग 1 लाख सैनिक दुश्मनों के साथ टक्कर लेने जाता है। तो वो उस टाइम पे घबराता नहीं है, वो अपने सैनिकों को उस नदी के उस पार नाव के थ्रू लेके जाता है, और जैसे ही नाव के उस पार सभी सैनिकों को पहुंचा देता है, उन्हें बताता नहीं कि वहाँ 1 लाख सैनिक है। पहुंचाने के बाद अपने सेनापति को आदेश देता है कि जितने भी नाव से लोग आए हैं उन सारे नावों को जला दिया जाए, उनके पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो जब सैनिकों के पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं था, तो सैनिकों के सामने 1 लाख की सेना खड़ी थी, और तो उनके अंदर एक भाव था कि अगर हम लोग सब मिलके उन 1 लाख के ऊपर नहीं टूट पड़ेंगे तो हमारी मौत निश्चित है। तो जब 10,000 सैनिकों के अंदर ये भावना आ गई कि अब तो करो या मरो, उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो उन्होंने उन 10,000 सैनिकों ने मिलकर एक सैनिक 100 के बराबर काम कर गया और 1 लाख सैनिकों के ऊपर जीत हासिल कर दी। तो सिकंदर की सोच की वजह से सिकंदर को महान बोला जाता था। तो यहाँ पर क्या समर्पण है? जब सैनिकों ने अपना पूरा समर्पण दे दिया उस युद्ध को जीतने के लिए, तो उनकी निश्चित ही जीत हुई। तो ऐसे ही जब आप किसी काम के अंदर घुस जाते हो, तो आपको फिर दिन हो या रात हो, नींद, चैन, भूख, प्यास, आपको कितना टाइम लग रहा है, कितना कुछ 10 साल लग रहे हैं सक्सेस होने में, 20 साल लग रहे हैं, 50 साल लग रहे हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करता। आपको पूरी जिंदगी लग जाए फिर भी मैटर नहीं करता, लेकिन उस काम में आपको सक्सेस होना है तो होना है। यही आपकी जिद होती है समर्पण के अंदर। और जब आप समर्पित हो जाते हो तो वो काम, आप और वो काम दोनों एक हो जाते हो, तो आप उस काम के नाम से जाने जाते हो। एक बहुत बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर आज के टाइम पे क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर का एक स्टेटमेंट था एक इंटरव्यू में, उसने कहा था, आई एम एडिक्टेड टू क्रिकेट, इट्स लाइक एन ऑक्सीजन फॉर मी। यानी कि मैं क्रिकेट के लिए बिल्कुल आदी हूँ, उसके बिना मेरी सांसें नहीं चलती, वो मेरा ऑक्सीजन है। और जब क्रिकेट उसके लिए ऑक्सीजन बन गया है, तभी तो आज के टाइम में वो मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट का भगवान बन गया है। तो यही है, अगर आप उस नाम से जाने जाते हो, उस चीज़ में आप परफेक्ट होना चाहते हो, तो आपने सचिन तेंदुलकर से सीखना पड़ेगा। मेरी EFC फैमिली के लिए एक मैसेज है कि दुनिया में सब कुछ मिलता है, स्किल भी मिलता है, टैलेंट भी मिलता है, डिग्री भी मिलती है, लेकिन मार्क्यूस ड्यूक कैसा बना जाए, महान कैसे बना जाए, सक्सेस को कैसे पाया जाए? तो सक्सेस को पाने के लिए आपको अपना पूरा टाइम, अपना पूरा दिल और अपना पूरा फोकस देना पड़ेगा अपने काम पे, तब जाके आप उस काम के अंदर मार्क्यूस या ड्यूक बन पाओगे। तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि समर्पण इसलिए नहीं होता कि लोग आपके लिए तालियां बजाना शुरू कर दे। समर्पण इसलिए होता है क्योंकि ये आपका काम नहीं, ये आपकी ज़रूरत है बस, तब जाके आप सक्सेस हो पाओगे। किसी ने बड़ी एक खूबसूरत बात बोली है कि जब तक काम तुमसे अलग है तब तक तुम काम कर रहे हो, लेकिन जब काम ही तुम हो जाओ तब तुम समर्पण हो उस चीज़ के लिए। इसलिए थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि यार ये कंटेंट आपके काम का है, आपकी समझ का है, और आप तैयार हो समर्पण के लिए, अपने काम के लिए, तो पूरी जी जान लगा देंगे, जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, और कमेंट
करके बताना कि आप तैयार हो अपने समर्पण के लिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।